नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना अलग चैनल में। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 20। प्रैक्टिस सेट 20 को हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट यूपी होमगार्ड वैकेंसी का है। रोजगार पब्लिकेशन के एक बुक जो आती है वो 25 सेट की है। उस 25 सेट में यह प्रैक्टिस सेट 20वां है। तो चलिए समय की देरी ना करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं, क्योंकि हम किसी भी वीडियो में देखा होगा सिर्फ काम से काम रखते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें से हमने किसी का भी 1 मिनट से ज़्यादा इधर उधर करने में या दुनिया भर की बातें बताने में। जो पढ़ने वाला बंदा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करता है और पढ़ने लग जाता है बस, और दुनियादारी से काम नहीं रखता। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। यह है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1887 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है। जून या जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल क्या है, उत्तरी बिंदु है। भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। 1 जुलाई को भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किनके बीच लड़ा गया था। सबसे पहले लड़ा गया था पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह उनको शपथ दिलाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था, तो यह मुख्यालय था कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग हो जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है। मासिनराम मेघालय में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है। दूसरा चीन है, पहला अमेरिका है। राज्यसभा का पदेन सभापति वर्तमान में कौन है, तो देखो ये कौन है, सीपी राधा कृष्णन। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का सभापति होते हैं। भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। बियाफो और बाल्टोरो ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो देखिए इनकी एक प्लेलिस्ट है। आपको 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक 25 प्रैक्टिस सेट एक प्लेलिस्ट में एडजस्ट होंगे। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे देखकर पेपर देने जाएं। 25 के 25 वीडियो देखें, इसके बाद पेपर देने जाएं और इसके बाद वहां से आएं। और हम इस वीडियो में क्या अन्य वीडियो में भी आप कमेंट करके बताएं कि हमें कितना सही हो रहा है। इससे कितना 25 प्रैक्टिस सेट से क्या पूरे सवाल फंसे हैं या नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, यह स्थित है प्रयागराज में। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, CO2। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था।
राजस्व विभाग का सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होता है? तो वह लेखपाल होता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो रेणुकूट जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन को। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो नौचंदी मेला आज सबको पता होना चाहिए, कहाँ लगता है? मेरठ में। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वह है महाराष्ट्र। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैसें कौन सी हैं? SO2 और NO2। पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 73वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। सेबी का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है शेयर बाजार को नियंत्रित करना। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 2002 में किया गया। कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? वह मेघालय से होकर नहीं गुजरती है। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय है। रिहंद बांध परियोजना किन दो राज्यों के सीमा के निकट स्थित है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी बल कौन सा है? BSF। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट ऊर्जा संरक्षण के संवेग संरक्षण पर काम करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह क्या किसने डिजाइन किया है? तो D उदय कुमार ने इसे डिजाइन किया है। जनधन योजना की शुरुआत कब की गई? 2014 में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होती है? गोरखपुर में आयोजित होती है। विद्यांजलि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा में सामुदायिक स्वयंसेवकों को जोड़ना। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1831 में की गई थी। मानवाधिकार की श्रेणी में किसे शामिल किया जाता है? उपरोक्त सभी को शामिल किया जाता है। नक्सलवाद की शुरुआत भारत के किस स्थान से मानी जाती है? नक्सलबाड़ी से मानी जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट गैस कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट है, एटा में किस राजा विशाल देव डिग्री कॉलेज किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो आगरा में है, तो आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित है। एटा में है तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? अमेजन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? फ्लास। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है 62। उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यह 2016 में शुरू की गई थी। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है?
यह की जाती है 10 वर्ष में। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी कौन सी है? NIA है। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? हॉकी से है। दूध की शुद्धता किस यंत्र को मापता है? किस यंत्र से मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया है? मेटा। NHAI का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? मीरा कुमार। गबन और गोदाम के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से। किससे है? स्वास्थ्य से। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14% है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 23 नवंबर को मनाया गया। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस या क्रेन। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? पानीपत हरियाणा से हुई। माई एक्सपेरिमेंट विस्तृत पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? सबको पक्का घर देना। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। बादलों का फटना मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से प्रोफेशनल नेटवर्किंग और नौकरी के लिए उपयोग किया जाता है? लिंक्डइन। एक पुलिस कांस्टेबल के कंधे पर कितने स्टार होते हैं? एक पुलिस कांस्टेबल में कोई भी नहीं होता। विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। FIR BNSS की किस धारा के तहत दर्ज की जाती है? धारा 173। मनरेगा के तहत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 100 दिनों की गारंटी दी जाती है। नीरज चोपड़ा का किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दुधवा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हैं? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टीम से जुड़ी हैं। फुटबॉल ट्रॉफी से जुड़ी है। ठीक है। जिले का दूसरा सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? अपर पुलिस अधीक्षक ASP होता है। UP 112 सेवा का क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? आपातकालीन पुलिस सहायता। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।